नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। बाहु आपके साथ यशु शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम धामी के सामने रखा स्मार्ट बद्रीनाथ का खाका। हिल टाउन में दिखेगी महाभारत काल की झलक। कैची, चिताई और जागेश्वर धाम में दर्शन से पूरी होगी आदि कैलाश यात्रा। 8 मई को रवाना होगा पहला दल। स्मार्ट मीटर लगवाने के बाद खपत पर रख सकेंगे काबू। मोबाइल पर आएगी रियल टाइम अपडेट। उत्तराखंड में वन्य जीवों के लिए खुला नया गलियारा। ट्रांस बाउंड्री टाइगर रिजर्व की पहल। देहरादून की जगह हल्द्वानी पहुंची फ्लाइट। बोर्डिंग पास में निकली बड़ी चूक। हल्द्वानी से वापस गरुड़ लाया गया और फिर देहरादून भेजा गया। उत्तराखंड में अगले 3 दिन तक बिगड़ा रहेगा मौसम। बारिश के आसार। केदारनाथ धाम में लगातार बर्फबारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं। जनगणना 2027 को लेकर धामी सरकार के निर्देश। सही जानकारी देना अनिवार्य। योजनाओं व आरक्षण में अहम भूमिका। गलत सूचना देने पर कानूनी कार्रवाई संभव। योजना व आरक्षण में अहम भूमिका। देहरादून से खबर। जनगणना 2027 को लेकर धामी सरकार के निर्देश। देहरादून से खबर, जहां पर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने की समीक्षा बैठक। मुख्य सचिव ने की शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक। सरकारी स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश। सीएस ने स्कूलों में बुक बैंक बनाने की पहल की है। हर साल बचेगा करोड़ों का खर्च। बिजली, पानी और स्वच्छ शौचालय व्यवस्था पर जोर। छात्रों के लिए डिजिटल पुस्तकालय विकसित करने पर फोकस।
छात्रों के लिए डिजिटल पुस्तकालय विकसित करने पर फोकस। हर साल बचेगा करोड़ों का खर्च। मुख्य सचिव ने की शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक। छात्रों के लिए डिजिटल पुस्तकालय विकसित करने पर फोकस। हर साल बचेगा करोड़ों का खर्च। बिजली पानी स्वच्छ शौचालय पर जोर। देहरादून से खबर। उत्तराखंड में 3 घंटे का येलो अलर्ट जारी। 13 जिलों में बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी। हवा की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक। लोगों को सुरक्षित रहने की सलाह। उत्तराखंड में 3 घंटे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को सुरक्षित रहने की सलाह दी गई है। तेरह जिलों में बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी। हवा की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटे। लोगों को सुरक्षित रहने की सलाह।
देहरादून में भूमिगत विद्युत परियोजनाओं को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया। जिलाधिकारी सविन बंसल ने स्पष्ट निर्देश दिए कि पुराने कार्य पहले पूरे किए जाएं, उसके बाद ही नए प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी। उन्होंने कहा कि सड़कों की खुदाई के बाद तुरंत मरम्मत और ब्लैक टॉप किया जाए तथा सुरक्षा मानकों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देहरादून में नशे के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त अभियान शुरू किया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर आयोजित नार्कोटिक्स कोऑर्डिनेशन समिति की बैठक में एडीएम के मिश्रा ने कहा कि ड्रग्स की समस्या सामाजिक चुनौती है और इससे निपटने के लिए सभी विभागों व समाज को मिलकर काम करना होगा। प्रशासन ने स्कूल कॉलेजों के आसपास निगरानी बढ़ाने, एंटी ड्रग्स कमेटियों को सक्रिय करने और हेल्पलाइन 1933 व डी एडिक्शन सेंटर नंबर के प्रचार प्रसार के निर्देश दिए। खबर देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड एसटीएफ की साइबर क्राइम को साइबर ठगी के मामले में बड़ी सफलता मिली। टीम ने निवेश के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को सोनीपत से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान विनोद के रूप में हुई है। खबर देहरादून से, जहां पर पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत मजूरी क्षेत्र पर चलाए गए विशेष चेकिंग अभियान के दौरान वीआईपी रॉब झाड़ने वाले एक व्यक्ति की कार सीज कर दी है। कार्रवाई पर लाइब्रेरी चौक पर की गई, जहां पुलिस ने काली पट्टी वाली मारुति सियाज कार को रोककर जांच की। जांच के दौरान कार में बाद से लाल रंग फ्लैश लाइट और होटल लगा मिला है। पुलिस ने पूछताछ में चालक ने खुद को केंद्रीय मंत्रालय का अधिकारी बताया। कैसे जलती है? और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लक्सर में मौसम ने अचानक करवट ले ली। सुबह से ही आसमान में घने काले बादल छाए हुए हैं और दिन की शुरुआत हल्की बारिश के साथ हुई। गरज चमक के साथ हो रही इस बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम बदलने से आमजन ने राहत की सांस ली। बारिश का असर किसानों पर भी सकारात्मक दिखाई दे रहा है।
देहरादून में भाजपा युवा मोर्चा ने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया। प्रदेश अध्यक्ष मुकुल मंदौली ने कहा कि आगामी चुनाव में भाजपा एक बार फिर जीत की हैट्रिक लगाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं, जिन्हें जनता देख रही है और महसूस कर रही है, और इसी आधार पर भाजपा को जनता का समर्थन मिलने का दावा किया गया है। मुकुल मंदौली ने यह भी कहा है कि 2022 में भाजपा ने एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा की मिथक को तोड़ा था और 2027 में भी भारी बहुमत से जीत तय है। जहां तक 2027 की बात है तो हमारे युवा मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में वैसे भी उत्तराखंड में अद्वितीय कार्य हो रहे हैं, और अस्कोट से लेकर आराकोट तक जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो विकास की बयार आज उत्तराखंड की जनता देख रही है, तो मुझे ये पक्का यकीन है कि उनके नेतृत्व में हमने एक बार 2022 में ये मिथक तोड़ा कि एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा आती थी, लेकिन हम दोबारा भाजपा आई। इस बार हमारे पास एक बड़ा मौका है और मुझे ऐसा लगता है कि वी आर 100% कॉन्फिडेंट कि हम इस बार भी लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ हम हैट्रिक लगाने वाले हैं 2027 में माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को अपने गृह जिले के पैतृक गांव वंचूर पहुंचे। उनके आगमन की सूचना के बाद पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क हो गया। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक निजी कार्यक्रम में शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि वो यहां करीब 3 दिन तक रुक सकते हैं। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी और क्षेत्र में पुलिस बल की तैनाती की जा रही। तुम्हारे लिए इसके अंदर है खाने की असली चीज, खाने की चीज अपने दादा को दिया। अबे हमने तेरे दादा देखिए, कल माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का हमारे यहाँ हमारे जनपद में दौरा है। उसके लिए हम लोगों ने जितनी भी जो सुरक्षा की दृष्टि से जो का तैयारियाँ करनी होती है वो हम लोगों ने कर ली है। फोर्स का डिप्लॉयमेंट भी हम लोगों के द्वारा पूरा कर लिया गया है। उनका कार्यक्रम अभी जैसा हम लोगों के पास आएगा उसके अनुसार हम लोग पूरी तैयारियाँ अपनी करेंगे। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।